नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हेलो, तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज मैं हूं फुल फॉर्म में। अपना देखो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 के अनुपात में हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा और आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। आपने किस तरीके से पढ़ा और आपको कितना टाइम लगा वो चीज आपने देख ली होगी, और मैं क्या बताने वाला हूं वो चीज आप देखोगे। देखो है क्या, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं जो आपको आता है। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। देखो 2:3 के अनुपात में, ओके। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना, मतलब इसमें 5 जोड़ा दोस्तों, मैंने इसमें 5 जोड़ा, ओके। तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। ये चीज आपने पढ़ी। तो इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं आप? बेसिक तरीके से आप हैंडल करते हो कि ये एक संख्या थी, भाई संख्या है तो 2 अनुपात और 3 अनुपात तो हो नहीं सकती, तो इसको मैक्स मान लो। तो संख्या यदि मान लो आपके पास 2x और 3x, प्रत्येक में दोस्तों मैंने 5 जोड़ा। अब आप एक चीज देखना, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो यह अनुपात 5। आप इस आपको सोल्व किया तो x का वैल्यू आपके पास कितना है? देखो 7 दूनी 14, 7 पंजू 35 और 5 दिए 15 और 25। तो x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ये हो गया x, और ये दोस्तों x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों आपके पास? 10 आ गया। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं कौन सी होंगी दोस्तों? x का मान आपके पास 10 है तो इसमें 10 रख दूंगा, तो 10 दूनी 20 और 10 दिए 30। ये तो आपका तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो आपको लोगों को यहाँ पे x मानना पड़ता है। देखो सारी चीजें वो ही है, लेकिन मैंने उन चीजों को कैसे सॉर्ट किया वो चीज आप देखोगे। देखना, यहाँ पे मैंने x को 10 माना, आप लोगों ने क्या देखा? यहां से आओ, 15x में से मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या किया? देखो 14x, मैं क्या बताने वाला हूं, 35 में से मैंने 25 माइनस किया। 35 में से मैंने दोस्तों 25 माइनस किया। अब मेरा तरीका देखना, इससे कंपैरिजन करना आप लोग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूं। कैसे निकालोगे आप? यहां पे लिखोगे वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर, इसको बराबर करोगे चुंबक के रूल के बराबर। चुंबक का नियम क्या होता है पहले तो मैं बता देता हूं आपको, मैंने कैसे इस चीज को डेवलप किया। ये चीज यहीं से निकल के आई है। वज्र गुणा का अंतर समझना एक बार, ये आपका अनुपात था। ये तभी काम करेगा जब इनिशियल और फाइनल रेशो दे रखा हो और दोस्तों बीच में क्या दे रखा हो? चेंज। तो आप लोगों को क्या करना है? देखो 7 दूनी 14, 5 दिए 15, 7 दूनी 14, 5 दिए 15, मतलब 15 और 14 को दोस्तों अंतर कितना आ गया मेरे पास? 1 यूनिट आ गया। क्या ये एक इसको नहीं बता रहा क्या? इस x को नहीं बता रहा क्या? तो मतलब 1 यूनिट मेरे पास आ गया, मतलब 15 और 14 का अंतर मेरे पास आ जाता है। अब मैंने बोला चुंबक का नियम। तो दोस्तों चुंबक का रूल क्या है? आप लोगों ने क्या किया, आपने देखो +5 को यहां से इंटू किया और +5 को यहां से इंटू किया, ऐसा ही तो किया था। तो आप लोगों को क्या करना है? देखो ये तो दोस्तों कितना दे रहा है आपको, इंटू करोगे तो ये दे रहा है दोस्तों आपको 35, और ये दोस्तों आपको कितना दे रहा है? आपको 25 दे रहा है। और मैंने इतना बोला +25 दे रहा है, ये +35 दे रहा है। मैंने बोला चुंबक का रूल, जब दोस्तों प्लस होता है, जब चुंबक में प्लस होता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण का मतलब यहां से दोस्तों माइनस से है। यदि ये दोस्तों माइनस होता तो भी प्रतिकर्षण होता, ठीक है। और प्लस माइनस होता मतलब एक में जुड़ता एक में घटता। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो प्लस माइनस होता है दोस्तों, वहां पे जुड़ता नहीं जुड़ता। तो यही बात अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चेंज क्या है? प्लस है, दोनों में प्लस जुड़ा है, तो प्लस है, वहां पे प्रतिकर्षण होगा, मतलब माइनस होगा। तो अंतर किसका कर दोगे दोस्तों? 35 और 25 का अंतर कर दोगे, 35 और 25 का अंतर कर दोगे। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। देखो एक लाइन में अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा क्वेश्चन से आप मान उठा सकते थे। तो x का मान मतलब 1 यूनिट का मान दोस्तों आपके पास कितना आ गया? सीधा 10 आ गया। समझ पाए? 1 यूनिट का 10 है तो 2 यूनिट का 20 और 3 यूनिट का 20। बोलो कितना आसान हो गया, ठीक है। तो अपने को x वगैरह कुछ नहीं मानना पड़ा, सीधा अपने पास 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। 1 यूनिट का दोबारा समझ लो, वज्र गुणा का अंतर मतलब किसका?
इनिशियल और फाइनल रेशो का वज्र गुणा का अंतर। 7 दूनी 14, 5 3 15, मतलब 1 यूनिट आ रहा है। देखो यही तो है, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 15, मतलब 1 यूनिट आ गया। और फिर ये 35 और 25 कहाँ से आया आपके, ये 35 25 आए दोस्तों, 7 पंजू 35, 55 25, मतलब प्लस प्लस आ रहे हैं। और प्लस प्लस चुंबक के रूल में क्या होता है, घटते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है। तो मैंने बोला प्रतिकर्षण का मतलब यहाँ से माइनस से और आकर्षण का मतलब दोस्तों प्लस से। तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में घटेगी तो माइनस। 35 माइनस 25 दोस्तों 10, तो ये 10 आ गया है 1 यूनिट का, तो 2 का 20 और 3 का 30। लिखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन सेम उसी मेथड पे, उसमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, 2 संख्याएं दे दी आपको 5-6 के अनुपात में, मतलब 5-6 अनुपात है। यदि पहली संख्या में 20 घटा दिया जाए तो दूसरी संख्या में दोस्तों 8 जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ पे तो माइनस हो गया कर दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अपना रूल कैसे काम करेगा, तो मैंने रूल क्या बताया था, और इस रूल का नाम है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये मेथड कब काम करता है दोस्तों, ये मेथड तभी काम करता है जब इनिशियल और फाइनल रेशो के बीच में चेंज दे रखा हो। दोबारा सुन लो, ये मेथड कब काम करता है, जब इनिशियल और फाइनल रेशो के बीच में चेंज दे रखा हो। तो हाँ चेंज दे रखा है। देखो इनिशियल रेशो दोस्तों कितना है, समझना बात को आप, 5-6 है, ठीक है। 2 संख्या 5-6 घटा, पहली संख्या में 20 घटा दिया, तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पे तो 20 घटा दिया, ओके। दूसरी संख्या में दोस्तों कितना जोड़ दिया, दूसरी संख्या में जोड़ दिया मैंने दोस्तों 8 जोड़ दिया, ओके। तो फाइनल रेशो क्या बन जाता है, फाइनल रेशो बन जाता है 1:। मैंने क्या तरीका बताया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वज्र गुना का अंतर ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, चुंबक के नियम के बराबर। और चुंबक का नियम कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूं दोबारा। तो वज्र गुणा का अंतर इनिशियल फाइन, 5 दूनी 10 6, 5 दूनी 10 6, तो कितना हो गया, 10 और 6 का अंतर दोस्तों, तो 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू दोस्तों आपके पास कितने होने वाला है, वो मैंने आपको क्या बताया था, वो यहां से गौर करो। 20 दूनी 40, तो मतलब -40 आया दोस्तों आपके पास, और ये +8 आया, ओके। तो -40 + 8, जब दोस्तों माइनस और प्लस है तो क्या हो गया, एक चीज बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे जुड़ते हैं ना, तो 40 और 8 दोस्तों क्या कर दोगे आप, जोड़ दो। चुंबक के रूल में क्या होता है, माइनस प्लस जुड़ता है, तो जोड़ दिया मतलब आकर्षण होता है, और आकर्षण के लिए प्लस, तो -40 + 8, मतलब इन दोनों को आपको अंकों पे ध्यान रखना है। 40 और 8 को जोड़ दिया दोस्तों, कितना है आपके पास, आपके पास आ गया दोस्तों 48। तो यहां से दोस्तों मैं 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो कितनी, 12, तो वो संख्या नहीं बता सकते, बताओ आप, 12 पंजू 60 और दोस्तों 12 6 72, बोलो कितना आसान है, कुछ एक्स वैक्स का कुछ चक्कर ही नहीं है, 1%। 2-3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे यदि प्रैक्टिस में ले आओगे तो। समझ पा रहे हो आप दोस्तों, क्या था, देखो यहां से दे रखा 5 दूनी 10 6 का मतलब 4 का अंतर। अभी 48 कहां से आया, 20 दूनी 40 और 8 48, बोलो 1 यूनिट का 12, तो 12 पंजू 60 12 6 72, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो आप चाहो तो। समझ रहे हो, लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड। देखो पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, वज्र गुणा का जो अंतर का जो यूनिट था हमने किस रियल मान के बराबर कर दिया था दोस्तों, मैंने चुंबक का रूल बताया था उसके मैंने बराबर कर दिया था, ठीक है। अब आपको पता है इनकम होती है मतलब आय होती है, किसी भी बात बंदे को आय होती है तो उसी के अंदर वो खर्चा छुपा रहता है और उसी के अंदर वो बचत रहती है। भाई मेरे पास कुछ इनकम है, मेरे पास कुछ इनकम है, तो उसी के अंदर से मैंने खर्चा किया, उसी के अंदर से मैंने बचत की। और यदि दोस्तों मैं खर्चा बोल दूं, खर्चा क्या होता है, जब मेरी आय में से मैंने बचत अलग कर दी तो खर्चा हो गया बाकी का। और बचत की बात करूं तो दोस्तों जब आय में से मैं खर्च कर दूं, जब आय में से दोस्तों मैं खर्च कर दूं तो मेरे पास बचत बच जाएगा। तो मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना दोस्तों क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तभी काम करता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में चेंज दिया हो तो अपन इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, 2 व्यक्तियों ए तथा बी की आय। अब आपको पता आय का रेशो दोस्तों 2-3, ठीक है।
उनके खर्च 3-5। भाई आय से खर्च कैसे आएगा मेरे को ये बताओ। आय से खर्च का रेशो कब आएगा? जब आप उसमें से बचत निकाल दोगे। अरे दोस्तों यदि आय में से बचत निकाल दोगे तो ही तो खर्च आएगा आपके पास। ये बात समझ लो, आय में से जब मैंने बचत निकाली तो मेरे पास खर्च आएगा। और बचत कितना दोस्तों? यदि प्रत्येक 4000 रुपये मासिक बचत करता है, 4000 रुपये ये मासिक बचत करता है और 4000 रुपये ये मासिक बचत करता है, ओके, तो उसकी वार्षिक आय निकालनी अपने को दोस्तों। मासिक बचत से अपन मासिक आय तो निकाल लेंगे और वार्षिक आय निकाल लेंगे, 12 से इंटू कर देंगे, यही तो फॉर्मूला है अपना। चलो ठीक है, अब मैंने क्या चीज बताई वो बोर्ड पे देखो। मैंने बोला वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का जो अंतर का जो यूनिट आएगा वो चुंबक के रूल के बराबर कर दो। चुंबक का नियम क्या था और वो कैसे अप्लाई होता है वो चीज मैंने आपको बता दी। क्या था वज्र गुणा का? देखो 5 दूनी 10, 3 3 9, 5 दूनी 10, 3 3 9, मतलब अंतर 1 का। दोस्तों ये चुंबक का रूल क्या बोलता है ये चीज आपको समझनी है। क्या है देखो, 5 चौक 20, 20,000 लिख सकता हूं तो मैं H लिख देता हूं एक बार, 20,000 को एक बार। और ये दोस्तों 4 तिये 12,000, तो ये माइनस दोस्तों ये माइनस। अब माइनस माइनस, अब चुंबक में क्या होता है? माइनस माइनस आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है तो दोस्तों आपके लोग क्या समझ रहे हो? प्रतिकर्षण में माइनस करोगे, माइनस किस किस का? 20,000 और 12,000 का माइनस कितना होता है? 8,000 होता है। तो ये दोस्तों 8,000 के मैंने बराबर कर दिया, मतलब 8,000। तो दोस्तों सीधा समझ में आ गया। तो 1 यूनिट मतलब वो x का मान देखो, आप कितना बड़ा काम करते तब आपके पास मान आता। मैंने सीधा x का मान देखो दोस्तों 8,000 रुपए निकाल दिए। अब ये 8,000 कहाँ लगा देंगे? यहां रख देंगे। मेरे पास किसकी आय आ जाएगी? एक की आय, एक की मासिक आय मेरे पास आ जाएगी। 1 यूनिट का मान दोस्तों 8,000 है तो 2 यूनिट का मान 16,000, ये तो मासिक। यदि मैं वार्षिक करूं तो दोस्तों इसको एक ही वार्षिक आय तो 16,000 गुणा 12 कितना होगा? 160 और 32 दोस्तों कितना हो गया? 160 और दोस्तों 32 कितना हो गया? 192। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,92,000 उसकी वार्षिक आय है। यदि मैं बी की निकालूं तो बी की पहले मेरे को मासिक आय निकालनी पड़ेगी। बी की मासिक आय दोस्तों कितनी है? बी की मासिक आय है दोस्तों 8,000 को मैं किससे इंटू करता हूं दोस्तों? 3 से। 8 तिये 24,000। और दोस्तों बी की यदि मैं वार्षिक निकालना चाहता हूं तो आपको पता है वार्षिक एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो मैं 24 को दोस्तों किससे इंटू कर दूंगा? 12 से इंटू कर दूंगे। तो 240 और 48 कितना हो गया? 288 000। तो 2,88,000 बी की वार्षिक आ जाएगी और ए की कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1,92,000 एक की आ जाएगी। देखो कितना आसानी से अपन क्वेश्चन को हैंडल कर ले गए। लिखो फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही, उसमें क्या था? 4,000 रुपए प्रत्येक ने बचत की। ए ने भी 4,000 रुपए की बचत की और बी ने भी 4,000 रुपए की बचत की। इसमें थोड़ा सा अलग है, ए ने तो 1,300 रुपए की बचत की और बी ने 900 रुपए की बचत की, ऐसा दे रखा है। तो आपको पता है आय बराबर दोस्तों क्या होता है, या फिर मैं बोलूं आपको पूछा गया यहाँ पे आय पूछी है, तो यदि आय में से मैं दोस्तों बचत निकाल दूं तो किसका रेशो आएगा? खर्च का रेशो आएगा ना। तो हाँ यही अपन करने वाले हैं। तो देखो ए बी की आय कितनी दोस्तों? 5:3 में है तथा उनके खर्चे का अनुपात। अब खर्च कब होगा आदमी के पास? जब बचत निकाल देगा। जब आय में से दोस्तों मैं बचत निकाल दूं तो ए की बचत कितनी दोस्तों? 1,300। तो माइनस लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि आय में से माइनस करूंगा तभी तो बचत आएगा, और ये 900। ठीक है, तो दोस्तों मैं खर्चे का रेशो देखूं तो खर्चा कितना आ गया मेरे पास दोस्तों? खर्चा किस रेशो में आ गया? 9:5। ठीक है, और मैंने एक ही तरीका बताया यहाँ, रेशो का वज्र गुणा, रेशो का वज्र गुणा बराबर चुंबक के नियम के बराबर। तो रेशो का वज्र गुणा देखो 5×5 = 9 × 27, 9 × 27 5×25, मतलब 27 और 25 का अंतर कितना दोस्तों? 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट दोस्तों कितने को बता रहा है वो आपके सामने होगा। देखो कितने को है? 13×5 = 65, तो मतलब -65 आया 6500, और 9 नाम 81, मतलब -8100 आया। और जब माइनस माइनस होते हैं दोस्तों चुंबक में तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, मतलब माइनस होता है। तो मतलब 6500 और 8100 का अंतर अपने को देख लेना है। तो कितना आ गया? 15 और 1 दोस्तों कितना गया? इसमें कितना बच गया अपने पास? 70
17 और ये 16 आ गया दोस्त अपने पास। कितना यूनिट? 16। ओके, तो 8100 और 6500 का दोस्तों अंतर कितना आ गया मेरे पास? 1600। तो यदि मैं यहाँ से दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आप कितना बोलोगे? 8 होगा। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 8, या सीधा कर लो, बोलो सीधा x का मान निकल के आ रहा है। ये x का मान मतलब 800 में दोस्तों किसको दे दूं? इसको दे दूं। 8 है 24, तो b की मासिक आय 2400, 8 पंजू 40 और a की मासिक आय दोस्तों 4000 और b की 24। समझ पाए? लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तुरंत। देखो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, समझना। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति 3 पुत्रों 3:2:1 अनुपात में बांटता है। देखो किस अनुपात में बांटता है दोस्तों? 3 पुत्र है, पहला ये रहा बेटा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। किस रेशो में? 3:2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो मतलब कितना पैसा था उस बंदे के पास? यहाँ से बात करें तो 3 3 6, मतलब 6 यूनिट पैसा उसने ऐसे बांटने का प्लान किया। ठीक हो, देखो एक व्यक्ति अपनी 3 पुत्रों 3:2:1 में मतलब बांट, मतलब 6 टुकड़े थे, जिसमें 3 टुकड़े पहले बेटे को, 2 टुकड़े दूसरे को, 1 टुकड़ा तीसरे को बेटे को देने की उसकी इच्छा थी। लेकिन पत्नी बीच में आ गई और पत्नी ने क्या कहा देखना, लेकिन पत्नी कहने पर उसने अपनी संपत्ति 3:3:2:1 में बांट दी। मतलब ये पहला जो भाग है पत्नी को दे दिया, उसने बोला देखो पहला भाग अपनी पत्नी को दे दिया, तो मतलब पत्नी भी आ गई। जब नेक्स्ट दूसरा विभाजन हुआ तो पत्नी को 3 मिल गए, इसको 3 मिल गए, 2 मिल गए और 1 मिल गए। मतलब कितना यूनिट पैसा हो गया? यहाँ से देखे तो 3 3 9 यूनिट पैसा हो गया ना। और अभी आप बोल रहे थे कि सर कि भैया यहाँ पे 6 यूनिट पैसा बटा है, बस उसके पिताजी के पास कितना पैसा था? यहाँ पे तो बोल दिया अपने 6, और वो ही तो सेम पैसा देखो 9 यूनिट बट रहा है। तो अपन ऐसा थोड़ी है कि भाई 6 यहाँ पे तो 6 बांट दिए, यहाँ पे 9, सेम पैसा ऐसा थोड़ी बट सकता है। तो कहने का मतलब एक इक्वल वैल्यू होगी जिसमें पैसा बटा होगा, और वो इक्वल वैल्यू क्या होगी दोस्तों? उसका एलसीएम होगा। मतलब मैं इसको 18 बना लूँ तो 3 से इंटू करूंगा और इसको दोस्तों मैं 2 से, मतलब अब बोल सकता हूँ कि 18 यूनिट बराबर बट गई। पहले भी 18 उसकी जेब में पैसा था और अभी भी 18 यूनिट उसकी जेब में पैसा है। 18 यूनिट था तब कैसे कैसे मिला वो चीज समझना। 18 यूनिट था तो कैसे मिला दोस्तों? ये तो पत्नी को मिल गया, ये पहले बेटे को, ये दूसरे को और ये दोस्तों तीसरे को। अब देखना ऊपर आओ, यहां से पहला विभाजन होता तो कितना मिलता उसको? 3 3 9, 18 को बांटते 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे ये कितना यूनिट पैसा है? यहाँ पे 18 यूनिट पैसा है। अब ऐसा अब तो बटा नहीं, बटा कैसे? पत्नी के कहने के हिसाब से बटा पैसा। तो पत्नी को दोस्तों कितना मिला 18 में से? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और दोस्तों ये 2 एकम 2। अभी भी देख लो 18 है या नहीं है, बोलो। 6 12 12 6 18, मतलब पहले भी पैसा 18 यूनिट था और पत्नी के कहने पे भी अपन ने 18 यूनिट पैसा अलग तरीके से बांट दिया। इस क्वेश्चन में हुआ क्या वो चीज समझना। उसने बोला यदि दूसरे विभाजन के कारण सबसे बड़े पुत्र को 6 लाख का नुकसान हो गया। अब देखो 6 लाख का नुकसान होने मतलब सबसे बड़े पुत्र को 9 यूनिट पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना दोस्तों? 6 यूनिट। तो कितने यूनिट का नुकसान हो गया? उसको नुकसान हो गया दोस्तों 3 यूनिट का, और 6 लाख का नुकसान बता रहा है 3 यूनिट को। तो मैं क्या बोल दूं दोस्तों? 3 यूनिट बराबर 6 लाख, और दोस्तों 1 यूनिट कितने को बता रही होगी? 2 लाख को। 1 यूनिट दोस्तों कितने लाख को बता रही होगी? 2 लाख को बता रही होगी। ठीक है, तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति ज्ञात करो। वो तो बताओ कुल संपत्ति कितनी? 18 है, तो 1 यूनिट 2 को बता रहा है, तो दोस्तों 18 यूनिट कितने को बताएगा? 36 लाख को बता देगा। कितने को बता देगा दोस्तों? 36 लाख को बता देगा। ओके, अब आओ और क्या बोला है? तथा सबसे छोटे पुत्र को कितने रुपए का नुकसान हुआ? आप बताओ कितने का नुकसान हुआ? मतलब छोटे वाले को पहले 3 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने दोस्तों? 2 मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का नुकसान बता रहा है, और 1 यूनिट दोस्तों कितने को बताती है? 2 लाख को। 1 यूनिट कितने को बताती है दोस्तों? 2 लाख को। तो ये 2 लाख का नुकसान ही छोटे पुत्र का नुकसान है, छोटे पुत्र का नुकसान। तो अपन क्या बोल सकते हैं? कुल संपत्ति दोस्तों उसकी 36 लाख थी, जो उन्होंने अपनी पत्नी में और तीनों पुत्रों में बांट दी, और छोटे पुत्र को जो दोस्तों नुकसान हुआ वो कितने लाख का हो गया? 2 लाख का। लिखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति 5 पुत्रों दोस्तों कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दोस्तों चौथा और ये पांचवा, किस रेशो में पैसा बट गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 के रेशो में बट गया। ठीक है, बांटना चाहता था। आय में वृद्धि होने के कारण अपनी संपत्ति 3, 4, 5, 6, 7 में बांटा। मतलब पिताजी की आय जैसे ही बढ़ी तो उसका दिल थोड़ा बड़ा था और उसने पैसे ज्यादा दे दिए। कितने दे दिए, इसको 3 यूनिट बट गए, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 यूनिट बट गए। ओके, ऐसा होने से क्या हुआ, मतलब दूसरे विभाजन के कारण होने से क्या हुआ, पहले व दूसरे पुत्र को क्रम से 1600 और 1800 रुपये अधिक मिले। इसको कितने दोस्तों अधिक मिले, 1600, और इसको दोस्तों कितने मिले, 1800 अधिक मिले। ठीक है, अब आप बोलोगे, यहां से आप लोग क्या समझे कि भाई 2 से मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 16, एक सिंगल होता तो अपन कर लेते, और यहाँ से देख 3 का 4 तो 1 यूनिट का वैल्यू 18, मतलब चीजें गलत है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब अपन इसको, एक ये नंबर था, ये 2x था, तो ये मान लो कुछ अलग होगा 3 भाई, तो इस दोनों का अंतर ये दे रखा है, तो ये x है तो 2 अनुपात में x इंटू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ y किया तो मैंने y होने से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो उसने इतना दे दिया। व्यक्ति की आय में कितनी वृद्धि हुई, अब देखो कितनी वृद्धि, पहले आय दोस्तों उसकी कितनी थी, देखो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 और 5 दोस्तों 14, 14 और 6, पहले आय दोस्तों उसकी 20x थी। अब कितनी हो गई, देखो 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 7 दोस्तों 25y, अब उसकी 25y, अब उसकी 25y आय है दोस्तों, पहले उसकी 20x थी। तो आय में वृद्धि कितनी होगी मेरे को बता सकते हो, 25y माइनस 20x, यही तो आय में वृद्धि को बता रहा होगा, आय में वृद्धि को बता रहा होगा, तो ये इसका आंसर है। लेकिन आंसर तो ये है, लेकिन यहाँ से यदि मेरे पास y का मान होता और x का मान रख देता इन दोनों में, तो वो इसका आंसर रह जाता, लेकिन yx नहीं है ना, तो मतलब yx इस क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है, कहाँ पे दिया है, देखो पहले ये संख्या 2x थी, उसको पहले को 2x मिला, अब 3y मिला है, तो कितना ज्यादा मिला, 1600, तो 3y में से मैं 2x घटा दूं दोस्तों, 3y में से मैं कितना घटा दोस्तों 2x, कितना आ गया मेरे पास 1600। दूसरी बात क्या है, 4y में मैं 3y निकाल दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास 1800, इन दोनों को सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन बचपन से सीखते हैं और आप आराम से कर सकते हैं इन चीजों को। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक को बराबर कर लो, y बराबर कर लो या x बराबर कर लो। चलो अपन पहले वाले को ही बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए मैंने 3 चौक 12 और 4 तिये 12, मतलब मैंने इसको 4 से इंटू कर दिया दोस्तों, और मैंने दूसरे को 3 से इंटू कर दिया, तो कितना आया 4 तिये 12y और ये 8x और ये 16 चौक 64। यहाँ पे आओ दोस्तों, कितना आया 3 चौक 12 और ये 9x और 8 तिये 54। अब क्या करना है, y पूरा कंप्लीट जा रहा है तो निकाल दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे बोले दोस्तों कितनी आ गई मेरे पास 12y से प्लस 12 से माइनस कट गया, और प्लस 9, अब ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो गया। 9x में से 8x गया दोस्तों x, और 64 में से दोस्तों 54 गए, मेरे पास कितना आ जाएगा 6 और 4 10, मतलब x का मान दोस्तों कितना आ गया मेरे पास 1000 आ गया। यदि x का मान दोस्तों 1000 है तो क्या y का नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हो, किसी में रख लो आप, चाहे इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करती है हर तरीके से। मान लो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ x का मान 1000, तो देखो कितना होगा 3y दे रखा है, x का 1000 रखूंगा तो माइनस 2000 बराबर ये 1600, 3y, तो 1600 और 2000 दोस्तों कितने हो गए 3600। तो यहाँ से दोस्तों y का मान आपके पास फाइनली कितना आ जाएगा 1200 आ जाना है। x का मान दोस्तों 1000 और y का 1200 मेरे पास है, मतलब आंसर यहीं से तो आने वाला है। हाँ कैसे, ये मैंने आय में वृद्धि लिखी थी पहले, अब 25 हो गई, पहले 20x थी, तो 25y में 20x निकालूं तो ये अंतर ही तो बढ़ी हुई आय को बता रहा होगा। तो हाँ, तो y का मान करो, y का मान दोस्तों 12 है, तो मैंने 25 गुणा 1200 कर दी, और x का मान दोस्तों कितना है 1000, तो मैंने दोस्तों कितने कर दी, मतलब मान निकाल लिए। तो अब कितना होगा 25 को 12 से इंटू करो, 300 हो गया, 300 तो, और ये 00 दोस्तों, अब ये टोटल कितने हो गए दोस्तों 20,000 हो गए। तो मतलब ये कितने को बता रहा होगा दोस्तों, ये बता रहा होगा 30,000 में से दोस्तों मैं 20,000 निकाल लूँ, मतलब उसकी बढ़ी हुई इनकम दोस्तों कितनी है 1000, और उस पिता ने ये 1000 रुपये तीनों में ज़्यादा बांट दिए।
ठीक है, देखिए जिसमें 16 3400 तो यही खा गए और बाकी के बचे हुए दोस्तों आगे बांट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन की सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिए हैं और दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवाए ही नहीं है, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिकल फॉर्म में जितना शॉर्ट वो क्वेश्चन निकल सकता था वहां से, मैंने उसको वहां से उतना शॉर्ट खींच के आपके सामने उन तरीकों को मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब मिलेंगे दोस्तों अपन मैथ के एक ही बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक, जो जैसे कि रेशो किसी भी उस कंप्लीट मैथ की जान होती है, वैसे ही ये दूसरी जान आने वाली है दोस्तों उसकी परसेंटेज। समझ पा रहे हो? तो परसेंटेज टॉपिक पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि ये कंप्लीट मैथ का एक जड़ है, एक आधार है, एक मूल है दोस्तों। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्लास अपन परसेंटेज की में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।